जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद। ना हमें नाम चाहिए, ना हमें ईमान चाहिए, हमें तो बस भगवा से सजा हुआ पूरा हिंदुस्तान चाहिए। जिनकी वाणी में प्रभु श्री राम का कर्तृत्व अखंड हिंदुस्तान में बसा हुआ है, ऐसे भगवाधारी और हिंदुस्तान के लाडले बाबा जी श्री राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आपको मैं अनुरोध करता हूँ कि आपकी तेजस्वी विचारों से हमें प्रेरित करें। एक बार करो ललकारी, आ रहे हैं भगवाधारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पते हर हर। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्रीमान श्रीरंगप्पा वारणे जी, भोसड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के महायुति गठबंधन के उम्मीदवार श्री महेश दादा लांगे जी, मंच पर उपस्थित श्री ज्ञानेश्वर लांगे जी, श्री योगेश बहल जी, श्री अमित गौरखे जी, श्रीमती उमा खापड़े जी, श्री जयद्रथ परमार जी, श्री प्रदीप सिंह जडेजा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भोसड़ी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, प्रथम पूज्य श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति बप्पा की इस पावन धरा को, भोलेश्वर महादेव की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का इस उत्साह के लिए मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र के अंदर यहां पर नई सरकार बनाने के लिए चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में फिर से दो पक्ष हैं। एक पक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन का महाराष्ट्र के अंदर श्री एकनाथ शिंदे, श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री अजित पवार, श्री रामनाथ मालवे, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर महायुति का नेतृत्व करते हुए आपके बीच में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर एक नए भारत का निर्माण सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ किया। विकास सबका, सुरक्षा सबको,
तुष्टीकरण किसी का नहीं। एक तरफ भारत को जोड़ने वाली ताकतें महायुति गठबंधन के साथ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में, और दूसरी ओर महाअगाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन। ये महाअनाड़ी इसलिए है, न नीति है, न नियत है, और न निर्णय लेने की सामर्थ्य ही। इनका नारा भी है सबका साथ, लेकिन परिवार का विकास। एकजुट होकर के कांग्रेस के उस खानदानी सामंती परिवार का विकास करना जो भारत के हित के बारे में कभी नहीं सोच पाया। याद करिए भारत के विभाजन की त्रासदी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता सत्ता की लोलुपता नहीं होती, भारत का विभाजन कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। निर्दोष लाखों हिंदू नहीं काटे गए होते। अगर भारत एक होता, जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम समस्या होती, समस्या तो उसी समय से है, और समस्या हो
पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मैं बहुत चक्का छत्रपति 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैं आगरा जिले में गया था, निरीक्षण कर रहा था। मुझे वहां के ऑफिसर्स ने बताया कि साहब यहां पे एक म्यूजियम बन रहा है। म्यूजियम का नाम पिछली सरकारों ने मुगल म्यूजियम रखा है। मैंने पूछा भाई मुगलों का भारत से क्या संबंध है? ये मुगलों का संबंध क्या है भारत से? मुगलों का भारत से संबंध तो बताओ। उन्होंने कहा साहब औरंगजेब और उनके पूरे खानदान के पूरे उसको चित्रित किया जाएगा। मैंने कहा नहीं, उसके खानदान को नहीं चित्रित किया जाएगा। यहां पे राष्ट्र गौरव के प्रतीक इस म्यूजियम का पहले नामकरण होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, और फिर भारत के गौरव को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। भारत की महिमा को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की महिमा को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। और बहनों और भाइयों, अब वो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के रूप में स्थापित हो रहा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, विशालगढ़ के दुर्ग पर अतिक्रमण ये क्यों हुआ? क्योंकि हम पंडित। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम पंडित थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम पंडित थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के आया हूं, गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, तो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हमें कार्य करना है। अब नया भारत है, आपने नए भारत को देखा होगा। 2014 के पहले मैं देखता था, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी, बहनों और भाइयों, पाकिस्तान भारत के अंदर घुसपैठ करता था, लगातार घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को जन्म देता था, नई नई घटनाएं घटित होती थी, और हम लोग संसद में आवाज उठाते थे। तिरंगप्पा वारने भी उस समय हमारे साथ संसद में, हम लोग संसद में आवाज उठाते थे, आतंकवाद को रोको। लेकिन
आतंकवाद को रोकते नहीं थे। ये लोग कहते थे नोटों को मत उठाओ, संबंध खराब हो जाएंगे, यानी देश की कीमत पर ये संबंध सुधार रहे थे पाकिस्तान। बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है, घुस करके मारता है। पाकिस्तान इसीलिए हिला हुआ है। और अब तो 10 वर्ष में पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा है दुनिया के अंदर। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। लेकिन यह काम महायुति गठबंधन कर पाएगा। यह कार्य कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बांटने की राजनीति करते हैं। जिन्होंने अयोध्या में अपमान करवाया था, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। आज आप जाइए अयोध्या, दुनिया की सुंदरतम नगरी में से एक बन रही है। 500 वर्षों के बाद 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से रामलला विराजमान हो गए हैं। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना, आज तो देखो हर भारतवासी को गौरवान्वित करता। आपने अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा। अभी परसों काशी का देव दीपावली देखा होगा। कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। और मैं वही कहने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की जब भाजपा की सरकार बनी, 500 वर्षों की समस्या का समाधान मात्र 2 वर्ष में करके दिखा दिया। मात्र 2 वर्ष में। ये कांग्रेस समस्या है, भाजपा उसका समाधान है। समाधान की तरफ जाएंगे। और आप तो सौभाग्यशाली हैं जो यहां पर अभी महेश दादा लांगे कह रहे थे कि गौ हत्या पूरी तरह बंद होनी चाहिए। ये काम केवल महायुति गठबंधन की सरकार ही कर सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरव के अनुरूप महाराष्ट्र का निर्माण केवल महायुति गठबंधन ही कर सकती है, ये बांटने वाले लोग नहीं। हमें फिर से एकजुट होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर एकजुट होकर के कार्य करना है। और इसी आह्वान के साथ आज मैं आपके पास आया हूं। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा, सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। याद करिए, आज नया भारत 75 वर्ष में नया भारत कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय मात्र 10वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था, और मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत मात्र 10 वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, आईआईटी, आईआईएम, एयर कनेक्टिविटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सब भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत का सम्मान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन की प्रतीक है। और इसलिए
महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन की सरकार आवश्यक है और उस सरकार के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। महेश दादा ने यहां बहुत कार्य किया, लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज को आदर्श मान करके पूरा जीवन समर्पित किया है सेवा में, और उसी सेवा के प्रति उन्हें सम्मान देने के लिए आज मैं सीधे लखनऊ से आपके बीच आया हूं। आप बहनों और भाइयों, श्री महेश दादा लांगे को आप विजयी बना के भेजेंगे? 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में विजयी बना के भेजेंगे? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग मुझे बताओ, आश्वस्त करो, दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके आश्वस्त करो। आप में से कितने लोग, एक बार थोड़ा हाथ नीचे करना, कितने लोग अयोध्या गए रामलला के विराजमान होने के बाद? काफी बड़ी संख्या में गए हैं। और मैं यहाँ पे श्रीरंगप्पा बारणे जी को, जो यहाँ के माननीय सांसद हैं, और श्री महेश दादा को कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार पोसरी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को अयोध्या धाम और महाकुंभ का दर्शन जरूर करवाइए। एक बार वहां लेकर के आइए। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सनातन धर्म का, संतों का भी और भक्तों का भी समागम होगा। 40 करोड़ श्रद्धालु वहां आएंगे और उसमें आपको भी, पुणे को भी आमंत्रित देने के लिए मैं आया हूं। आप लोग भी पधारे, और इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, 20 नवंबर को महेश दादा लांगे को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। भेजेंगे? 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 जहां तक आवाज जा रही है, महेश दादा इधर आकर के जनता जनार्दन का आशीर्वाद लीजिए। आवाज, कहां तक आवाज जा रही है? दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ